नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और 26 के लिए बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे भौतिक विज्ञान का। तो बच्चों यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर बच्चों आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप सभी लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% होंगे, क्योंकि यहां पर बच्चों मैंने सभी क्वेश्चन मीडियम लेवल के लिए हैं ताकि हमारे बच्चों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है एंड यहाँ पर आपको जो 30 नंबर हैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी पड़ती है जिसके द्वारा आपको नंबर दिए जाते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग अपनी फ़ाइलें काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को 30 नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 70 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा में एमसीक्यू दिए जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आपके जितने भी एमसीक्यू होंगे आप सभी लोग इस पर अच्छी प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके एमसीक्यू परीक्षा में 100% आने की गारंटी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला यहाँ पर आपसे एमसीक्यू कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश के 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए। तो आपसे यहाँ पर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। ठीक है, बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जैसे कि आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, तो ये आपका यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है 5 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि 5 कूलाम आवेश यहाँ पर होगा, 5 कूलाम आवेश यहाँ पर होगा, तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो बच्चों आपको जो दूरी दी गई है सबसे पहले हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि हम इसमें 100 का भाग दे देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 × 10⁻⁻², ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे 0.05 पर। आपका ऐसे में कहीं आंसर नहीं है, माइनस की पावर में आंसर, तो इसको हम माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो डिस्टेंस है मीटर में कन्वर्ट होगी। एंड बच्चों आपका जो फार्मूला होता है वो होता है Q/L। क्या होता है? Q/12 होता है, परंतु यहाँ पर जो हमारा L है वो 5 सेंटीमीटर इसको माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपका Q की वैल्यू कितनी है 5 कूलाम, तो 5 लिखेंगे। आपकी डिस्टेंस कितनी है 5 × 10⁻⁻², हो जाएगा। तो 5 5 जाए यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका 10⁻⁻² कूलाम मीटर आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आप एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है खा वाला 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए संचित ऊर्जा होगी। यहाँ पर आप सभी लोगों से संचित ऊर्जा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है संचित ऊर्जा की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को U बराबर लगाना होगा फार्मूला, U बराबर हाफ CV² का आपको यहाँ पर लगाना होगा फार्मूला। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपको C की वैल्यू दी गई है 100 माइक्रोफैरड दिया गया है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा फैरड में, यानी कि मुझे इसमें आपका 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा फैरड में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको वोल्ट की वैल्यू दी गई, यहाँ पर मैं रख दूंगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे बच्चों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बच्चों मुझे करना होगा U बराबर हाफ CV²। ठीक है, हाफ CV², तो 1/2 C की वैल्यू मैंने यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर V की वैल्यू 10 है, तो मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका 10 है, ये आपका 100। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 100 है, तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे 100 है, ये 100 दें 2 की पावर 4 हो गई, तो यानी कि बचेगा 2 की पावर 2, यानी कि 1/2
1/2, तो ये आपका 10 की पावर माइनस का 6 इंटू में 10 की पावर 4 आपका ये होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पर मुझे बच्चों करना होगा कि यहाँ पर मुझे करना होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर बचेगा कितना, माइनस का 2, यानी कि 1/2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पर आपका ये बच जाएगा। ठीक है, आपका -2 बच जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1/2 10 की पावर -2 आपका यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मुझे फर्दर और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब मैं बच्चों इसको आगे सॉल्व करूँगा तो इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ 0.5 गुणा 10 की पावर -2, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, अभी ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर -3, यानी कि 5 गुणा 10 की पावर -3 जूल। तो ये बच्चों यहाँ पर आपका संचित ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसमें आप सभी लोग U बराबर हाफ CV बराबर ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, इसी में हमारा यही वाला फार्मूला लगेगा, तो सभी लोग इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग इसमें U बराबर हाफ CV का स्क्वायर का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको काय में बदल लेंगे बच्चों, बदल लेंगे फैराड में बदल लेंगे। ठीक है, फैराड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप इसमें 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो उसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी। क्या पूछा गया है, व्यय शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर आपको व्यय शक्ति निकालनी है कि जब आपको केवल संधारित्र ही उसमें लगाया गया हो, तो आपसे यहाँ पर व्यय शक्ति पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो व्यय शक्ति हो जाएगी वो यहाँ पर हमारी हो जाएगी P बराबर 0। क्या हो जाएगी, P बराबर 0 हो जाएगी। जब हमारा जो प्रत्यावर्ती वो हमारा होगा तो उसमें अगर केवल संधारित्र लगा है तो उसमें जो हमारी व्यय शक्ति होगी, जो पावर होगा, वो 0 के इक्वल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। एक प्रकार का हमारा जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का, 80 न्यूटन का यहाँ पर बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन बल का कार्य करता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी कि माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर हमारा परावैद्युतांक होगा वो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, जो आपका बल कार्य करता है उसे ऊपर लिखेंगे, जो आपका नीचे बल कार्य करेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो आपका 10 आपका यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी 10। तो बच्चों यहाँ पर आपकी के की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंड बा आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रेखीय आवेश घनत्व आप लोग क्या समझते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर जानते हैं जो लैम्डा जो होता है हमारा लैम्डा, उसको बच्चों यहाँ पर हम लोग Q/L से प्रदर्शित करते हैं, जो आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं आवेश और लंबाई के अनुपात को हम लोग यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि बच्चों विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व यहाँ पर आपको उसका मात्रक भी लिखना है कि विशिष्ट जो चालकता होता है उसका सूत्र क्या होता है एंड उसका जो मात्रक है
वो क्या होता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सभी बच्चों को यहाँ पर पता होना चाहिए। जो हमारा आर बराबर आप देखेंगे तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता ये होता है L/A, यह सभी लोगों ने जाना होगा। यही यहाँ पर हमारा विशिष्ट चालकता का ये होता है विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया सूत्र व मात्रक पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जानेंगे, आपसे पूछा गया विशिष्ट चालकता। तो बच्चों विशिष्ट चालकता जो इसको हम लोग रो से करते हैं प्रदर्शित, इसको बच्चों यहाँ पर हम लोग 1/, जो यहाँ पर हमारा सिग्मा होगा। ये हमारा जो बच्चों विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। जो आपका यहाँ पर मैंने बताया था, जो आपको मैंने ये बताया था सूत्र ये वाला, R बराबर रो L/A, तो ये आपकी विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारी विशिष्ट चालकता है वो बच्चों यहाँ पर हमारी विशिष्ट प्रतिरोध के यहाँ पर व्युत्क्रम में होती है। तो ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका मात्रक क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इसका मात्रक होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स होगा। एंड बच्चों इसको हम लोग महो प्रति सेंटीमीटर के नाम से भी जानते हैं। महो प्रति सेंटीमीटर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एंड बच्चों इसको हम लोग सीमेंस प्रति मीटर का भी एक मात्रक होता है, सीमेंस प्रति मीटर, ओम इनवर्स, महो प्रति सेंटीमीटर, ये आपके सभी इसके मात्रक होते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मात्रक हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर गा पूछ रहा है बच्चों की विचलन कोण क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विचलन कोण हमारा क्या है। तो सभी को पता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। जैसे कि आपकी आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ये आपकी बच्चों निर्गत किरण है। कौन सी है, निर्गत किरण। तो आपके बीच जो एंगल ही बनेगा यही आपका बच्चों विचलन कोण कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको शर्तें लिखनी है। तो बच्चों सभी को पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बच्चों जो हमारा आपतन कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण सत्र होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर किस मान के लिए व्यक्त करता है। मतलब कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें जो हमारा अमीटर लगा होता है वो किस मान को व्यक्त करता है। तो बच्चों वो व्यक्त करता है RMS को, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर के यहाँ पर उसके मान को व्यक्त करता है। जो भी उसका मान आएगा वो रूट मीन स्क्वायर के मान में व्यक्त करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रेडियो तरंगे एक सूक्ष्म तरंगे में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किसकी आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं सूक्ष्म और तरंगों किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो यहाँ पर आपको बताने किसकी आवृत्ति अधिक होती है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बच्चों एक ही शब्द में आंसर लेना है। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खंड 7 आता है, जो कि आपके बच्चों यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन बच्चों ना आए वो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन ना लगा पाएँ वो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा बच्चों वो डाउट आपका क्लियर करा जाएगा, ठीक है। आपको इस नंबर पर पूछना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को आपको परिभाषित करना है कि जो हमारा नाभिक होता है और जो वहाँ पर हमारा द्रव्यमान क्षति होती है बंधन ऊर्जा में क्या आपको परिभाषा इसको व्यक्त करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है गॉस की जो हमारी प्रमेय होती है उसको लिखना है एंड आपको उसको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉन ब्रह्मावस्था में इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर मीटर प्रति सेकेंड वेग से पहुँचता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड की यहाँ पर आपको मान ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपका 1 मीटर होगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पहुँचता है। तो यहाँ पर आपको इसके बीच में विभवांतर की गणना करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर द्वारा के अभिदर्शक लेंस वाले
दूरदर्शी की आपको यहाँ पर क्या निकालनी, विभेदन की सीमा कितनी होगी। लेंस पर आपतित प्रकाश की जो हमारी वेव लेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विभेदन की सीमा कितनी रखी जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड दा आता है। तो बच्चों खंड दा में यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट की संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 ई नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होगी। तो आपको यहाँ पर प्रतीक भी आपको बताने कौन कौन इसके प्रतीक होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ये बच्चों आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से लगाएंगे। अगर आप इसको नहीं लगा पाते हैं बच्चों आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा जहाँ तक कि हमारी यहाँ पर गुंजाइश बन सकेगी, ठीक है बच्चों। आपको अच्छे प्रकार से इसकी हम सहायता करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे मैं आपको उसको लगा कर ही भेजूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड गा कह रहा है प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका यहाँ पर वेट आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको उसका वेट दिया गया है। कह रहा है कि दो क्षैतिज समांतर प्लेट के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, तो गोली पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन सामान से कम अधिक होंगे। यहाँ पर आपको जी की वैल्यू भी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपसे खंड गा कह रहा है 0.5 एंगस्ट्रॉन रेडियस की एक वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन चक्कर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय बल की आपको चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर गणना करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका इंडिया क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली में सपेय गुणांक की यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक उभयोलोत्तल लेंस 1.5 आवर्तनांक वाले कांच का बना है। तो यहाँ पर कांच का बना है, कह रहा है कि इसके दोनों पृष्ठों पर वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है लेंस की जो यहाँ पर क्षमता का अनुपात आपको ज्ञात करना है जब इसे हवा में रखा जाता है तो यहाँ पर 0.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना, जो हमारा लेंस है हवा में रखा जाएगा और जो हमारा लेंस है वो द्रव में रखा जाए, तो उनके लेंस की जो यहाँ पर क्षमता का अनुपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, यानी कि डायोप्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि 8.016 परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU है। तो यहाँ पर कह रहा है इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। पहला आपसे कह रहा है कि चालकों में धारा की दिशा समान है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच में आपको संबंध ज्ञात करें। जैसे आपने सुना होगा P/Q R/S, तो ये आपको यहाँ पर संबंध को स्थापित करना है। अथवा में आपसे कह रहा है कि एक तार का जो प्रतिरोध है वो 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले इसे आधी लंबाई का तार बना दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर लंबाई को आधा कर दिया गया तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा यहाँ आपको पता होना चाहिए। अगर जो हमारी पहले लंबाई इतनी थी अब लंबाई इतना कर दिया तो हमारा क्षेत्रफल इसका 2 गुना हो जाएगा, सभी को पता है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रतिरोध 16 ओम दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपके रो लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे L/A, ठीक है। अब हम दोबारा प्रतिरोध मुझे निकालना है तो उसको मैं R मान लेता हूँ। तो रो की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, अगर वही तार है तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होती है।
यहाँ पर क्या तार की लंबाई को आधा कर दिया जाता है, मतलब कि जो लंबाई पहले एल थी उसको 2L, तो तुम्हारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पर 1/2 है, नीचे 2 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16/r, इधर हमारा हो जाएगा 1/r, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारी r की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16 चक्कू 64 ओम, हमारा आंसर आ जाएगा 64 ओम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंगिया वाला कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर आपको क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का यहाँ पर 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, तो उस स्थान का नमन कोण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि परमाणु भट्टी का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। अथवा यहाँ खंड यह कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको यहाँ पर व्यंजक ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे इसी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करें। अगर बच्चों आपको फार्मूला बुक चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको यहाँ पर ओनली 50 रुपये में फार्मूला बुक मिल जाएगी आप सभी लोगों को अच्छे प्रकार से। ठीक है, जिसमें आपका अच्छे प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक सेल से यहाँ पर 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर यहाँ पर 1.8 से 1 एम्पियर धारा लेने पर इतना वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध व विद्युत भागफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पी टाइप और यहाँ पर एन टाइप अर्धचालकों के लिए अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख बनाकर आपको समझाना है। अथवा में यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि चुंबकत्व का परमाणिक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। प्रत्येक का आपको यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो ये भी बच्चों हमारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि प्रकाश विवर्तन क्या है। एक झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप की केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई प्राप्त करने का आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पतले लेंस की फोकस दूरी का निगमन सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। अगर बच्चों आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पेपर कैसा लगा वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।